नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करूंगा अमेरिका के बाजार के बारे में, जहां पे एक बार फिर एआई बबल को लेकर खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से कल नैस्डैक इंडेक्स में बड़ी परेशानी देखने को मिली है और करीब 2% टूट गया नैस्डैक इंडेक्स, जिसमें अगर आप बात करें डाउ जोन्स की तो वहां पे आधे % के करीब की गिरावट थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट उनकी खराब थी, जैसे कि S&P 500 या फिर रसेल 2000 ये डैमेज हुए। डिटेल में बात करूंगा। नेक्स्ट, यूएस लॉ मेकर्स, 3 यूएस लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का 50% भारत के ऊपर टैरिफ इलीगल है। दोस्तों, ये चीजें यूएस में हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात है, क्योंकि अगर यूएस में खुद लोग ये कह रहे हैं कि ये इलीगल टैरिफ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और वो टैरिफ हटना चाहिए, कोर्ट में अगर बात जा रही है तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर डबल प्रेशर हो सकता है। वो कहेंगे यार कोर्ट वगैरह जाने से अच्छा है मैं ट्रेड डील पे साइन कर लूं, मेरी भी बात हो गई, ट्रेड डील भी हो गई और टैरिफ भी नॉर्मल हो जाएगा, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। इस बीच में हो सकता है जल्दी ट्रेड डील आ जाए हमारे लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगली बात है दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोमी पोवेल साहब से नाराज हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे ज्यादा रेट कट हो जाए। आगे, रेलवे स्टॉक्स लगातार गिरावट, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? ये मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल पे। मेरा ये मानना है कि ये ना इस समय इग्नोर्ड है, यानी कि कुछ करने योग्य स्टॉक्स है नहीं। ये डिटेल में समझेंगे। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी का आईपीओ बाजार में ओपन हो चुका है कल से। आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड सिल्वर में दमदार रैली और अभी कल रात में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है ऊपर से। तो सबसे पहले अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करता हूं, जहां पे एआई रिलेटेड स्टॉक्स में दोबारा से बबल की बात चली है और सेलिंग आई है, जिसकी वजह से कल नैस्डैक इंडेक्स में 1.7% की गिरावट 400 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। डाउ करीब 250 पॉइंट गिरा है, S&P 500 करीब 1% नीचे था और रसेल 2000 में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें सेल ऑफ आ गया है। कल फिर से एक बार ओरेकल के स्टॉक में आपने देखा गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉब्लम दिख रही है क्लियर कट हमें, जिसकी वजह से नैस्डैक इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका की गिरावट क्या भारत तक आएगी? देखो, गिफ्ट निफ्टी तो 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय जो है वो ये ट्रेड डील को लेकर खबर हो सकती है, जो बाजार को ड्राइव करे मंडे को। और गिफ्ट निफ्टी नीचे, उससे आपको इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। जब अमेरिका भागा तो क्या हम भागे? नहीं भागे, तो फिर उससे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों फेड चेयरमैन साहब की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब फटाफट हटें। उनका कार्यकाल वैसे भी खत्म होने वाला ही है, मई में हो जाएगा, 5 महीने और मोटा मोटी ले लीजिए आप। 26 मई को नए फेड चेयरमैन आएंगे। तो जो अमेरिका है वहां पे कुछ बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जो नए चेयरमैन आएंगे वो कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो ट्रंप का पपेट हो, कि ट्रंप ने बोला 50 बेसिस पॉइंट रेट कर दो तो वो 50 कर रहा है। ऐसा हो गया तो इकोनॉमी के लिए बड़ी दिक्कत का विषय बन सकता है। और ये सच बात भी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका में फेड है। तो अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी अगर मोदी साहब का इतना करो उतना ही करने लगे तो फिर वो समझ नहीं रहे इकोनॉमी को, है ना। तो वो इकोनॉमी को ज्यादा बेटर समझते हैं, उन्होंने पढ़ाई करी, सब कुछ करा है, तो उन्हें वो डिटेल्स ज्यादा समझ में आ रही कि कैसे ग्लोबल सिचुएशन चल रही है इस समय, कैसे हमें अपने रुपये को देखना है, कैसे हमें अपनी करेंसी को देखना है, कैसे हमें अपनी कंट्री को देखना है, कितनी बैंकों को ब्याज दरों की कटौती की जरूरत है और कितनी नहीं है, कितनी मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत है। वो प्रॉपर काम ही उस चीज के लिए कर रहे हैं, तो उनको उनका काम करने देना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। रेलवे स्टॉक्स में मैं कहूंगा कि रेलवे स्टॉक कुछ नहीं कर रहे हैं। महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन है, मान लो 20 सेशंस गिर रहे हैं, 2%, 3%, 2%। अचानक से एक दिन ऐसा आएगा जब 8-10% भाग जाएंगे। तो ना तो ये कुछ गिर रहे, ना ये कुछ बढ़ रहे, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अभी टाइम वेस्ट कब तक होगा कुछ पता नहीं है। तो इनमें ना बेचना है ना खरीदना है। बट बजट आ रहा है और बजट से पहले नॉर्मली रेलवे, फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक्स एक्टिव हो जाते हैं। डिफेंस, ये सारे, वाटर ट्रीटमेंट, इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी आज वीडियो बनाई आप सभी के लिए। तो ये जब स्टॉक्स एक्टिव होते हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। बट अभी संकेत कुछ आ नहीं रहे हैं बाइंग के, तो एक बार आ जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। अब आ जाता हूँ आईसीआईसीआई एएमसी पे। आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ ओपन हो चुका है। आईपीओ में पैसा लगाए ना लगाए, मेरा हिसाब से पॉजिटिव लगना चाहिए, पॉजिटिव है आईपीओ, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं है। और वैल्यूएशन टर्म्स में भी पोस्ट
IPO 33-34 का पीई दिख रहा है मुझे, 35 का पीई मैक्सिमम है, और HDFC AMC 41 के पीई पे है, और उसी लेवल की कंपनी है। ऐसा नहीं है कि HDFC से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये भी भैया ICICI है। अगर HDFC AMC बड़ी है तो ICICI Prudential AMC के भी बहुत हैवी नाम है भाई साहब, दोनों के पास AUM भी बड़ा तंगड़ा है, तो मेरे हिसाब से बहुत तंगड़ी कंपनी है। और पहले दिन ही QIB पोर्शन 2 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो रिटेल इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन QIB इंटरेस्टेड है, तो मेरे को लगता है अप्लाई कर सकते हो आप। साथ ही साथ वैल्यूएशन भी रीजनेबल लग रहे हैं, कंपनी तो है ही दमदार, ग्रुप आपको पता ही है बहुत दमदार है, तो मेरा मानना पॉजिटिव है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड ने कल 1,35,000 और सिल्वर ने 2 लाख का भाव दिखाया आपको। गोल्ड ऊपर से 1,33,000 पे आया, 2,000 रुपए करेक्ट हुआ है, और सिल्वर आ गया 1,92,000 पे। मेरा मानना है कि ये दोनों ही ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप अभी बाइंग तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रनअप आ गया है, लेकिन शॉर्ट भी नहीं कर सकते। जिनके पास है वही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।